दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा कमरा था उसका। एक पुराना पंखा, टूटी हुई टेबल और दीवार पर टंगी एक तस्वीर जिसमें वो और उसकी पत्नी नीरा मुस्कुरा रहे थे। शादी को 2 साल हो चुके थे। नीरा सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और सपनों में एक ऐसी दुनिया बसाना चाहती थी जहां पैसों की कोई कमी ना हो, जहां हर सुबह कॉफी कप में शुरू हो और हर रात बड़ी कार में खत्म। राजेश उसे दिल से चाहता था, लेकिन दिल के बदले अगर दुनिया में रेटिंग होती तो शायद उसकी वैल्यू उस वक्त सबसे कम थी। वो एक छोटी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। महीने के 8,000 रुपए से घर चलता था। कभी कभी तो चलता भी नहीं था। और नीरा, वो हर महीने टूटती जा रही थी। हर बहस अब पैसों से शुरू होती और आंसुओं पर खत्म। राजेश, तुम्हें समझ नहीं आता, प्यार पेट नहीं भरता। मैं कोशिश कर रहा हूं नीरा, लेकिन वक्त लगेगा। वक्त? तुमसे बड़ा सपना मैंने देखा था और अब सपना नहीं, डर बन गया है ये शादी। राजेश खामोश हो जाता था क्योंकि वो जानता था एक इंसान जब ख्वाहिशों से हार जाए तो किसी की मोहब्बत उसे रोक नहीं सकती। और एक दिन नीरा चली गई। सिर्फ नहीं गई, तलाक देकर गई। कोई बड़ी बात नहीं कही उसने, सिर्फ इतना कि मैं अब अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहती हूं और तुम उसमें रुकावट हो। राजेश टूट गया। समाज हंसा, मोहल्ला ताना मारने लगा और खुद का अक्स आईने में एक दिन उससे कह बैठा, तू वाकई कुछ नहीं है। लेकिन यहीं से उसकी कहानी बदली। राजेश ने सब बंद कर दिया, शिकवे, शिकायत और वो तस्वीर भी जो दीवार पर टंगी थी। अब सिर्फ एक चीज बची थी, खुद को साबित करना। उसी प्रिंटिंग प्रेस में ओवरटाइम करने लगा। धीरे धीरे मशीनों की समझ बढ़ी। रात को यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर डिजाइनिंग सीखी। दोपहर में बाहर जाकर विजिटिंग कार्ड छपवाने के छोटे छोटे ऑन ऑर्डर ढूंढने लगा। कई बार लोगों ने उसे झूठा कहा, धोखेबाज कहा, पैसे खा जाने वाला कहा, लेकिन उसने एक भी जवाब नहीं दिया। हर ताना उसकी इमारत की एक ईंट बनता गया। 3 साल बाद उसने खुद की एक छोटी कंपनी शुरू की, आरजे प्रिंट्स। पहले महीने में सिर्फ एक क्लाइंट था, लेकिन 1 साल में पूरे 24 कॉरपोरेट कंपनियां उसकी क्लाइंट लिस्ट में थीं। वक्त बीता और अब वही राजेश जो एक वक्त अपनी बीवी के जाने के बाद चाय के पैसे के लिए जेब टटोलता था, अब एक ब्लैक एसयूवी में बैठता था, सूट पहनता था, कॉन्फ्रेंस करता था और टैक्स भरता था लाखों में। लेकिन उस सब के बीच कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में नीरा का वो आखिरी जुमला अब भी गूंजता था, तुम मेरी जिंदगी में रुकावट हो। और फिर वो दिन आया। एक सिग्नल पर कार रुकी थी। राजेश फोन पर बात कर रहा था, लेकिन नजरें बाहर थीं। रास्ते के किनारे एक महिला गुब्बारे बेच रही थी। धूप में पसीने से भीगी हुई, बाल बिखरे हुए और आंखों में थकावट। उसकी नजर जैसे ही उस महिला के चेहरे पर पड़ी, वो सन्न रह गया। वो नीरा थी। राजेश की उंगलियां अब भी कार के स्टीयरिंग पर थीं, लेकिन शरीर सुन्न पड़ चुका था। फोन की कॉल कट गई थी, आवाजें धीमी हो गई थीं और दुनिया जैसे रुक गई थी उस एक पल के लिए। सड़क के किनारे खड़ी वो औरत जो एक एक गुब्बारे को बेचने के लिए राहगीरों के पीछे दौड़ रही थी, वो नीरा ही थी। सिर्फ बदनामी या गरीबी ने उसे नहीं बदला था, वक्त ने उसे पीस कर रख दिया था। राजेश की आंखों में यादें तैरने लगीं। वो नीरा जो कॉफी मग उठाते हुए कहती थी, मुझे स्टेटस चाहिए, समझे तुम। वो नीरा जिसने उसे ताना दिया था कि प्यार से पेट नहीं भरता। आज उसी नीरा के हाथ में प्लास्टिक की गुब्बारों की डंडी थी और चेहरे पर थकी हुई मुस्कान। सिग्नल हरा हो गया। पीछे से गाड़ियों ने हॉर्न मारा, लेकिन राजेश की कार नहीं हिली। उसने गाड़ी साइड में लगा दी, गेट खोला और धीमे धीमे उस तरफ चल पड़ा। नीरा किसी ग्राहक को बुला रही थी। भैया, 10 का एक बलून ले लो, देखो कितना अच्छा उड़ता है। वो आवाज अब राजेश को तीर की तरह चुभ रही थी। वो उसके करीब गया, कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जुबान ने साथ नहीं दिया। नीरा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। पहले उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जब 2 सेकंड और गुजरे और उसने उस चेहरे को गौर से देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजेश ने हल्के से सिर हिलाया। कोई घमंड नहीं था,
कोई कटाक्ष नहीं, बस एक गहरी चुप्पी। नीरा ने नजरें झुका ली। उसने जल्दी से गुब्बारे का गुच्छा पीछे किया, जैसे छुपा रही हो अपनी हालत। तुम यहां? राजेश ने शांत स्वर में कहा। वो तो मैं पूछने आया था, तुम यहां? नीरा के होंठ कांपे, लेकिन कोई जवाब नहीं निकला। कुछ देर दोनों खामोश खड़े रहे। फिर राजेश ने धीरे से पूछा, सब ठीक है? नीरा ने पहली बार खुलकर उसकी आंखों में देखा। अगर सब ठीक होता तो क्या मैं अपने सपनों की कीमत गुब्बारों में बेच रही होती? वो अब थक चुकी थी, आवाज कांप रही थी, आंखें डबडबा रही थीं। राजेश, हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उसने गुब्बारों की डंडी जमीन पर रख दी और बैठ गई। उस वक्त मुझे लगा था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब पैसा गया तब समझ आया कि प्यार ही असली दौलत था। राजेश ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब से एक सफेद रुमाल निकाला, नीरा की ओर बढ़ाया। अब भी वक्त है नीरा, उसने कहा। हम जो थे शायद फिर ना बन सकें, लेकिन जो तुम आज हो वो तुम नहीं होनी चाहिए थी। नीरा अब फूट फूट कर रोने लगी। पास खड़ी भीड़ ये सब देख रही थी, लेकिन राजेश को परवाह नहीं थी। उसने एक गाड़ी वाले से कहा, भाई साहब, ये गुब्बारे सारे मैं खरीद रहा हूं, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा इज्जत दे दो इन्हें। इन्हें अब और कुछ नहीं बेचना पड़े। नीरा अब भी फुटपाथ पर बैठी थी और उसके पास वही राजेश खड़ा था, पर अब वक्त दोनों का एक जैसा नहीं था। एक वो था जिसे कभी छोड़ा गया था, और एक वो जो अब सब कुछ छोड़ चुकी थी। कुछ मिनटों तक कोई कुछ नहीं बोला। गुब्बारों का गुच्छा अब सड़क के किनारे रखे बिजली के खंभे से बंधा था, जैसे हवा में तैरने की बजाय अब भी जमीन से बंधे रहना मंजूर हो। राजेश ने एक गहरी सांस ली और पास ही की दीवार से टिक गया। नीरा, उसने नजरें उठाईं। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया था, राजेश बोला, क्योंकि मैंने भी वक्त को बहुत कम आंका था। मैं जानता था कि कोई इंसान भूखा पेट लेकर मोहब्बत नहीं कर सकता, और कोई भी पत्नी सिर्फ प्यार खाकर जिंदा नहीं रह सकती। नीरा अब भी सुन रही थी, शायद खुद से ज्यादा। पर आज राजेश की आंखें नम थीं। जब मैंने तुम्हें यूं देखा तो दिल भर आया, इसीलिए नहीं कि तुम हार गई, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी मुस्कान अब भी बची है। नीरा धीरे से बोली, राजेश, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारी माफी ना तुम्हारा पैसा। मैं बस खुद से शर्मिंदा हूं, बहुत ज्यादा। मैं जिसे छोटा समझकर छोड़ आई थी, वही आज सबसे बड़ा बन गया। राजेश मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें बदला नहीं था, बस जवाब था। वो पलटकर अपनी कार की ओर बढ़ा। नीरा को लगा शायद अब बात खत्म हो गई, लेकिन तभी राजेश रुका और वापस मुड़ा। नीरा, उसने चौंक कर देखा। कल मेरी कंपनी के हेड ऑफिस में एक नई पोजीशन खुली है, फ्रंट डेस्क एडमिन की। सैलरी ज्यादा नहीं, लेकिन इज्जत है और नई शुरुआत का मौका भी। नीरा चौंकी। अगर चाहो तो तुम अप्लाई कर सकती हो, बाकी सब मैं खुद एचआर से बात कर लूंगा। नीरा के होंठ कांप उठे। तुम मुझे काम दोगे? नहीं, राजेश बोला, मैं तुम्हें खुद से ऊपर उठाने का मौका दूंगा, क्योंकि मुझे वो नीरा याद है जो मुझे किताबें पढ़कर सुनाया करती थी और कहा करती थी कि एक दिन हम भी बड़ा करेंगे। नीरा की आंखें अब छलक चुकी थीं। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं आऊंगी कल सुबह। राजेश वापस कार में बैठा। कार स्टार्ट की, शीशा ऊपर किया और दूर सड़क पर निकल गया। अगली सुबह आरजे प्रिंट्स हेड ऑफिस, साउथ दिल्ली, एक साफ सुथरा ऑफिस, और सामने रिसेप्शन डेस्क पर बैठी एक महिला, नीरा, साड़ी पहने हुए, बाल बांधे हुए और कंप्यूटर पर कुछ टाइप करती हुई। कभी उसी शहर की सड़कों पर गुब्बारे बेचती थी, आज उसी शहर की एक सफल कंपनी के दरवाजे पर लोगों का स्वागत कर रही थी। तो लाइक करें,